सऊदी अरेबिया, जो विशाल रेगिस्तानों और तेल की दौलत के लिए जाना जाता है, अपने भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा पर निकल पड़ा है। नियोम, एक $500 बिलियन का मेगा सिटी प्रोजेक्ट, इस विजन का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल लिविंग का ग्लोबल हब बनना है। नियोम के विशाल ब्लूप्रिंट के भीतर एक और भी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, दी लाइन। यह एक 170 किलोमीटर लंबा लीनियर सिटी अर्बन डिजाइन का एक फ्यूचरिस्टिक विजन हमारे जीने, काम करने और अपने परिवेश के साथ बातचीत करने के तरीके को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। नियोम और दी लाइन के विशाल पैमाने ने दुनिया का ध्यान खींचा है। आने वाले साल बताएंगे कि क्या सऊदी अरेबिया इस महत्वाकांक्षी विजन को एक ठोस वास्तविकता में बदल सकता है। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जिसमें कारें, सड़कें या कार्बन उत्सर्जन न हो। एक ऐसा शहर जहां आपकी जरूरत की हर चीज, घरों और कार्यस्थलों से लेकर पार्कों और जरूरी सेवाओं तक बस 5 मिनट की पैदल दूरी पर हो। दी लाइन के निवासी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित दुनिया में रहेंगे, जिसमें हाई स्पीड रेल द्वारा परिवहन और शहर की सतह के नीचे चलने वाले ऑटोनॉमस व्हीकल होंगे। यह कार मुक्त वातावरण एक शांत, स्वच्छ और अधिक पैदल चलने वालों के अनुकूल शहरी अनुभव पैदा करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर के कामकाज का प्रबंधन करेगा, सेवाओं को पर्सनलाइज करेगा और संसाधनों की खपत को ऑप्टिमाइज करेगा। निवासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं तक पहुंच के साथ उच्च जीवन स्तर का आनंद मिलेगा। एक रेखीय संरचना के भीतर एक पूरी तरह कार्यात्मक शहर का निर्माण, जबकि इसके अनुमानित 9 मिलियन निवासियों की भलाई और संतुष्टि सुनिश्चित करना नवीन समाधानों और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। नियोम और दी लाइन के पैमाने के लिए समान रूप से महत्वाकांक्षी फंडिंग रणनीति की आवश्यकता है। सऊदी सरकार ने अपने सॉवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) को एक प्राथमिक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन का वादा किया है। फंडिंग गैप को पाटने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। सऊदी अरेबिया सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को लुभा रहा है, प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म रिटर्न की क्षमता और इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाल रहा है। निवेशकों को लुभाने के लिए टैक्स प्रोत्साहन, नियामक ढील और व्यापार के अनुकूल माहौल का वादा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का चरणबद्ध विकास समय के साथ निवेश को फैलाने की अनुमति देता है। प्रोजेक्ट मील के पत्थर और राजस्व उत्पादन के साथ संरेखित करता है। इस फंडिंग मॉडल की सफलता नियोम और दी लाइन की लॉन्ग टर्म व्यवहार्यता और लाभप्रदता में निवेशक के विश्वास पर बहुत अधिक निर्भर करती है। भविष्य के शहर के निर्माण में अपनी चुनौतियां हैं। कठोर रेगिस्तानी वातावरण में द लाइन जैसी विशाल संरचना का निर्माण महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग बाधाएं प्रस्तुत करता है। इंजीनियरों को अत्यधिक तापमान, रेत के तूफान और भूकंपीय गतिविधि की संभावना से जूझना होगा। पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी बड़ी हैं। आलोचकों का तर्क है कि परियोजना का निर्माण नाजुक रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकता है, जिससे स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में पानी की कमी एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। लाखों निवासियों की जरूरतों को पूरा करने और शहर के हरे भरे स्थानों को बनाए रखने के लिए विलवणीकरण और जल पुनर्चक्रण सहित नवीन जल प्रबंधन समाधानों की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए तकनीकी नवाचार और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। दी लाइन के सबसे महत्वाकांक्षी पहलुओं में से एक इसकी लक्षित जनसंख्या है, 9 मिलियन निवासी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रेगिस्तान के बीच में एक बिल्कुल नए शहर में आकर्षित करना चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करता है। दी लाइन की सफलता खुद को रहने, काम करने और परिवार बनाने के लिए एक वांछनीय जगह के रूप में स्थापित करने की क्षमता पर टिकी हुई है। निवासियों को आकर्षित करने के लिए द लाइन को एक सम्मोहक मूल्य प्रस्ताव देना होगा। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले आवास, विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और प्रौद्योगिकी, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे संपन्न क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर शामिल हैं। शहर का अनूठा डिजाइन, कार मुक्त वातावरण और स्थिरता पर जोर उच्च जीवन स्तर की मांग करने वाले
एक विशिष्ट जनसांख्यिकी को आकर्षित कर सकता है। द लाइन को समुदाय, अपनेपन और सांस्कृतिक जीवंतता की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देना चाहिए। खरोंच से बने शहर के भीतर एक विविध और समावेशी समाज का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। द लाइन का विकास जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ सामने आता है। मध्य पूर्व का अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य और सऊदी अरेबिया का अपना मानवाधिकार रिकॉर्ड संभावित निवेशकों और निवासियों के बीच चिंता पैदा कर सकता है। क्षेत्र की स्थिरता की नकारात्मक धारणाएं और सामाजिक प्रतिबंधों के बारे में चिंताएं उन लोगों को रोक सकती हैं जो द लाइन को रहने या व्यापार करने के स्थान के रूप में मानते हैं। अन्य देशों, विशेष रूप से पश्चिमी देशों के साथ सऊदी अरेबिया के संबंध भी परियोजना को प्रभावित करेंगे। सऊदी अरेबिया के मानवाधिकार प्रथाओं और विदेश नीति के फैसलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच निवेशक के विश्वास को प्रभावित कर सकती है और शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने की परियोजना की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। परियोजना के विकास के बारे में पारदर्शिता, मानवाधिकारों की चिंताओं को दूर करना और अधिक खुले और समावेशी समाज को बढ़ावा देना विश्वास और आत्मविश्वास बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में वैश्विक शहर के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में चिंताओं को दूर करना आवश्यक है। जबकि न्योम और दी लाइन का पैमाना अभूतपूर्व है, सऊदी अरेबिया का बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने और पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। किंग फहद कॉजवे सऊदी अरेबिया और बहरीन को जोड़ने वाले पुलों की 25 किलोमीटर लंबी श्रृंखला राज्य की इंजीनियरिंग क्षमताओं के प्रमाण के रूप में है। इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक परिसरों में से एक जुबैल औद्योगिक शहर का विकास महत्वाकांक्षी दृष्टिकोणों को वास्तविकता में बदलने की सऊदी अरेबिया की क्षमता को दर्शाता है। ये पिछली सफलताएं न्योम और द लाइन के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करती हैं। वे सावधानी पूर्वक योजना, विश्वसनीय वित्तपोषण स्रोतों को सुरक्षित करने और जटिल लॉजिस्टिक चुनौतियों के प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इन परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव का लाभ जोखिमों को कम करने और दी लाइन की सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जबकि पिछली सफलताएं आशावाद की नींव प्रदान करती हैं, असली परीक्षा इस बात में है कि क्या सऊदी अरेबिया इन उपलब्धियों को बहुत बड़े पैमाने पर दोहरा सकता है। द लाइन का प्रभाव सऊदी अरेबिया की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। यदि सफल होता है तो इसमें शहरी नियोजन में क्रांति लाने और 21वीं सदी में सतत विकास के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने की क्षमता है। शहर का कार मुक्त वातावरण, नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता और मानव कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना अन्य शहरों को शहरी डिजाइन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। डी लाइन के लिए विकसित तकनीकी नवाचार, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत जीवन समाधान जैसे क्षेत्रों में विविध क्षेत्रों में दूरगामी अनुप्रयोग हो सकते हैं। परियोजना की सफलता सऊदी अरेबिया को नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थान दे सकती है, उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रतिभा और निवेश को आकर्षित कर सकती है। हालांकि डी लाइन की सफलता का असली पैमाना न केवल इसकी तकनीकी प्रगति में है, बल्कि एक संपन्न और समावेशी समाज बनाने की क्षमता में है। यदि यह एक विविध समुदाय को बढ़ावा दे सकता है, सामाजिक समानता को बढ़ावा दे सकता है और मानवाधिकारों का सम्मान कर सकता है, तो यह मौजूदा प्रतिमानों को चुनौती दे सकता है और 21वीं सदी में शहरी जीवन के लिए एक नया मॉडल पेश कर सकता है। यह सफल हो या विफल, द लाइन निस्संदेह एक स्थायी विरासत छोड़ेगा, शहरी डिजाइन के भविष्य को आकार देगा और हमें फिर से कल्पना करने के लिए चुनौती देगा कि क्या संभव है।